हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राजीव कुमार अवस्थी ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करते हुए दोस्तों आज मैं आपके लिए गणित का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, विभाज्यता एवं बहुभाज्यता की जांच। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब हम किसी संख्या में दी हुई संख्या से भाग देते हैं तो हमारे सामने सिर्फ दो ही रिजल्ट निकल के आते हैं। पहला, या तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, मतलब इसका मान शून्य आएगा, शेषफल शून्य आएगा, या फिर संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, यानी कि शेषफल का कुछ न कुछ मान अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, विभाज्यता से मतलब संख्या का दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाना। विभाज्यता विभाजित का ही परिवर्ती रूप है और विभाजन भाग से शुरू होता है और भाग हम सभी लोग जानते हैं, पहाड़े की सहायता से हम भाग को करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम विभाज्यता से हमारा ये तात्पर्य होता है छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के द्वारा जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमें ये पता लगाने के लिए कि क्या संख्या पूरी तरह विभाजित होती है अथवा नहीं होती है। इस प्रक्रिया को करने के बाद पता लगाने में काफ़ी समय व्यस्त हो जाता है, इसलिए हम गणित में कुछ छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं, इन ट्रिकों की सहायता से संख्या में भाग देने से पहले ही ये पता कर सकते हैं कि दी गई संख्या विभाज्य है अथवा नहीं है। तो हमारे भाग देने में सिर्फ अभाज्य गुणनखंड बनाने में या भाग देने में छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारी प्रथम अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या 3, फिर 5, 7 और भी अन्य कई अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे बड़ी तो कोई अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और नोट कीजिए, एक प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो हमने अब कुछ अभाज्य संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनमें पहली संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी डॉट 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 कई अभाज्य संख्याएं हैं। इन सभी में आपको एक समानता देखने को मिलती है और वो समानता है 2 को छोड़ करके जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम संख्याएं हैं। अकेली 2 है जो एक सम संख्या है। तो नोट कीजिए, कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, सम अभाज्य संख्या बताइए। सम भी हो और अभाज्य भी हो। इसके बाद आप ध्यान कीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, 2 के बाद जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो सभी भाज्य संख्याएं होंगी, या फिर कंपोजिट नंबर कहेंगे हम उनको, इस तरह से। तो ये आपका एक प्रश्न होता है कभी कभी ये कंपटीशन में भी, और वैसे ही पूछ लिया जाता है सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सम अभाज्य 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और 2 के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए, अब हम विभाज्यता के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। हम विभाज्यता के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता का पता लगाएंगे। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, 2 से विभाज्यता। किसी भी संख्या को देखकर पता लगाना कि संख्या 2 से विभाज्य होगी अथवा नहीं। इसका एक तरीका तो ये है कि हम उस संख्या में 2 से पूरी तरह से भाग दें, तब शेषफल को देख कर के हम बता सकते हैं कि संख्या 2 से विभाज्य है अथवा नहीं है। किंतु इस विधि से हम बहुत ही आसानी से संख्या को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्या 2 से विभाज्य है अथवा पूरी तरह विभाजित होती है अथवा नहीं। तो इसके लिए 2 से विभाज्यता का हमारा जो नियम है वो ये है, इसे आप याद कर लीजिए, और जब मैं इसको प्रश्नावली हल कराऊंगा तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। 2 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या का, याद रखिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, दूसरे शब्दों में प्रत्येक सम संख्या 2 से
विभाज्य है। चूँकि विभाज्यता का ये सबसे पहला और सबसे सरल नियम है, इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें, एक कोई उदाहरण ले दीजिए। जैसे लिखा हुआ है 191, संख्या है 191 और आपसे पूछा जाता है तो उससे विभाज्य है अथवा नहीं है। तो हमने जो आपको 4-5 अंक बताए हैं, कौन कौन से, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पर, और इसमें इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है 1, जो कि 0, 2, 4, 6, 8 में किसी से मेल नहीं खाता है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या होगा, मेल नहीं खा रहा है, तो 2 से विभाज्य नहीं है। भाग भी दे लें तब भी हम आपको बता सकते हैं। और अब हम इस ट्रिक की सहायता से बिना भाग किए ही बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अब अगला 3 से विभाज्यता। मैं समझता हूँ इसको तो आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक भी नहीं है और आसानी से आपको सिर्फ इकाई का अंक ही पहचानना है। और वो कौन से होने चाहिए, 2, 4, 6, 8। जबकि 191 में 2 से इकाई का अंक 1 है, तय 2 से विभाज्य नहीं होगी। ऐसे ही हम कोई संख्या ले सकते हैं 18, तो ये क्या है, इसका इकाई का अंक 8 है, जो कि हमारी परिभाषा में आ रहा है, इकाई का अंक 8 होना चाहिए। ये संख्या 2 से विभाज्य है। 191 2 से विभाज्य नहीं है और ये 18 जो है 2 से विभाज्य है। ये बहुत साधारण नियम है, इसको आपको मौखिक ही रट लेना चाहिए। अब ये बहुत सारे नियम हैं इसमें। 3 से विभाज्यता, इसको नियम 2 से थोड़ा सा अधिक डिफरेंट है। क्या है, संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो। 3 से विभाज्यता, संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये है 3 से विभाज्यता का नियम, बहुत ही साधारण, ये भी साधारण नियम है। इसका देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई है 2056, 2056। अब 2056 3 से विभाज्य है अथवा नहीं है, तो हम इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच करेंगे तो हम अंकों का योग, पहला अंक 2, दूसरा अंक 0 और तीसरा अंक 5, चौथा अंक 6, इनका योगफल कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 7 और 6 13। 13 जो है 3 का गुणज नहीं है। 13 3 का गुणज, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 3 का गुणज नहीं है। अर्थात 3 से विभाज्य, जब संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज नहीं है तो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह से हम इसका 2022, इसका हम योगफल निकालते हैं। इसकी जांच जब हम करते हैं तो देखिएगा इसके अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 2022, 2 + 0 + 2 + 2, इसके अंकों का योग आ रहा है 6, और 6 जो है वो क्या है, 3 का, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 3 का गुणज, 3 के गुणा में आता है। जब इस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो संख्या 3 से कैसी होगी, विभाज्य होगी। ये तो रहे हमारे 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता। मैं यहाँ से जानता हूँ, मैं ये सुन कर के या देख के आपको समझ में आ गया होगा। 2 से विभाज्यता का पता लगाने के लिए हम अंकों का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक देखते हैं, जो कि सम होना चाहिए, अर्थात 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। और 3 से विभाज्यता पता लगाने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, ये पता करना होता है। अगर 3 का गुणज है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, और अगर गुणज नहीं है तो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी।
चलिए दोस्तों, अब अगला अंक आता है हमारा 4 से विभाज्यता। इसका नियम एक बार समझ लीजिए, मैं आपको ऐसे मौखिक बता देता हूँ, फिर मैं लिख के भी आपको दिखा दूंगा। 4 से विभाज्यता पता लगाने के लिए ये 2 से विभाज्यता से थोड़ा सा अधिक है। इसकी 4 से विभाज्यता पता लगाने के लिए संख्या के अंतिम इकाई और दहाई, अंतिम अंक 0 हो अथवा अंतिम दोनों अंक 4 के गुणज हों तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब ये है संख्या के अंतिम दोनों अंक मतलब इकाई और दहाई 0 अथवा 4 के गुणज हों तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता संख्या के अंतिम दोनों अंक इकाई दहाई 0 अथवा 4 के गुणज हों तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपके सामने उदाहरण लिया था, लिखा है 2032। इसमें संख्या में इकाई और दहाई के अंक 32 हैं और 32 को हम 4 के पाने में भी देखते हैं, 4 का गुणज है अर्थात 4 से विभाजित भी है। 4 8 32। अगर 32 हमारा 4 से विभाजित है या 4 का गुणज है तो आपकी संख्या 2032 पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। देखिए, हम एक और उदाहरण लेते हैं आपके सामने। जैसे लिखा हुआ है 1950। ये संख्या 4 से विभाज्य है अथवा नहीं है। इस संख्या के इकाई और दहाई के अंक, इसकी जांच में हम क्या देखते हैं, इसका इकाई का और दहाई का अंक है 50 अर्थात 50 4 के गुणज नहीं है। 4 8 32, 4 दाई 40, और या फिर इस तरह से भी देख सकते हो, 50 को 4 से विभाजित करके देखते हैं। 4 एकम 4 बचा 1, 10 आ गया और 4 का भाग गया 2 बार 8, और यहाँ पर शेष बचता है जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या, जब इसके इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाज्य नहीं है तो संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। पाँच से विभाज्यता। देखिए दोस्तों, 5 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा नियम है, बहुत ही साधारण नियम है। सबसे साधारण नियम तो यही है, संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या या कोई संख्या 5 से विभाजित है अथवा नहीं है, ये हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, विभाज्यता में सबसे सरल और साधारण नियम 5 से ही है और इसको देखते ही आप बता सकते हैं संख्या 5 से विभाज्य है अथवा नहीं है। जैसे 120 लिखा हुआ है, 120 में इकाई का अंक क्या है, 0 है और संख्या 5 से विभाज्य है। दूसरी संख्या है 127, इसमें इकाई का अंक 7 है और यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी।